15 दिन में मेरे गांव में 2 मर्डर हो चुके हैं। पहले वाले मर्डर को 14-15 दिन हो गए, कोई आज तक प्रशासन की तरफ से निखार नहीं हुआ। अब परसों आपने पता है, परसों मर्डर हुआ है। परसों धर्मपाल की पत्नी, मेरा छोटा भाई था, वो नारायण घर का सामान लेने के लिए गई थी। 4 तारीख को हमारी बेटी की शादी है और घर में रंग रोगन चल रहा था, तो उसने सोचा भाई कुछ भैंस ब्याई है, इसका सामान ले आऊं और 4-5 दिन की सब्जी ले आऊं। 1 बजे के बाद वो नारनौंद गई है, उसने सामान लिया है। उसके बाद वो वहाँ सीसीटीवी में हमने देखा, उसने सामान लिया, दिखाई दे रही है। उसके बाद वो बुढ़ाना आई नहीं आई, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। प्रशासन अभी तक इस बारे में कोई क्लियरिटी नहीं दे इसका। प्रशासन कह रहा है उसको यहाँ गंडासी मारी, यहाँ मारी और ये बाजू पे मारी, पेट में मारी। उसका हाथ डग्गी के गेट से आगे मिला, एक हाथ। ये हिस्सा पूरा खा रखा था, सिर्फ एक हड्डी थी। ये हिस्सा इससे आगे नहीं था, इधर थोड़ा मांस था। उस हाथ को मैं और मेरा बेटा जब खेत में जा रहे थे 10:30 बजे जवार लेने, तो मेरे बेटे ने बताया कि पापा मेरे को कुछ मांस जैसा नजर आ रहा है। मैं बोला डांट बेटा, बाइक डांटा हमने। 50 फुट उससे हाथ से हम आगे निकल गए थे। फिर वापिस मैं उतर के आया, मैंने बेटे को बुलाया, माँ बेटा तू आ इधर। उसको देखा मैंने मानव का अंग लगा, इंसान का अंग, वो कोई जानवर का नहीं था। उसके बाद यू चांद है, इसका सतबीर का सुजाने का, उसको भी दिखाया, उसने भी बताया भाई ये आदमी का अंग है। उसके बाद राजा सुखदे का है, वो भी खेत में जा रहा, उसको भी दिखाया। 5-4 तो मेरे नाम याद हैं, और बाहर के रागीर जो आ रहे थे उनको भी दिखाया। सबने ये बताया भाई इंसान का अंग है। फिर एक आदमी बोला ये इंसान का अंग लेडीज का है। मैं बोला लेडीज का कैसे है? बोला इसके ऊपर बाल नहीं है। हमारे आदमी का तो बाल होते, लेडीज का बाल नहीं होते। उससे फिर हमने पक्का लग गया भाई लेडीज का है। फिर ये परिवार के लोग और आ गए, तो उसके बाद हमने सरपंच साहब को फोन किया। सरपंच साहब ने आके मौके को देखा, पुलिस को बुलाया, एसएचओ को फोन किया और पुलिस आई। उसके बाद हमने ये अंदाजा लग गया डेड बॉडी इधर ही कहीं आसपास है। गड़ोई का एरिया में, डग्गी में सारा चेक किया। फिर स्टेडियम की तरफ गए। स्टेडियम जिस कोने में डेड बॉडी मिली वहां कुत्ते घूम रहे थे। कुत्ते इतना शरीर सारा खा गए, कोई बाहर नहीं, कोई मुंह की पहचान नहीं, कान भी खा गए। ये हाथ डग्गी के पास मिला है। इतना दुर्दांत हीनियस क्राइम हुआ है मेरे गांव में। मेरी माता बहनों आप सभी खेत में जाती है, कहां सुरक्षित रह गए हम? प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा। प्रशासन मदद करता तो पिछले मर्डर को भी खोज निकालता। तो सारा गांव इस दुगड़ी में इसलिए इकट्ठा हुआ है। आज ये भी तय हम सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो एक कोई क्रिमिनल हम सबको मार डालेगा। खेत में सबको जाना है। कौन 20-20 आदमी की टोली जाती, एक 1-2 आदमी घर में, एक पहले भी गया, एक बाद में भी गया, ऐसे हमको सबको मार डालेंगे। तो इस हीनियस क्राइम की लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। वो डेड बॉडी मिली है वहां, वो सामान लाई थी वो भी मिला है। प्रशासन बोलता है इसको यही मारा गया है। एक आदमी को गंडासियां मारी जाती, उधर ब्लड तो मिलेगा, वहां कोई ब्लड नहीं, कहां मारा गया? कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो हम अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए थे। कल डेड बॉडी हांसी गई थी, आज सुबह उन्होंने हिसार भेज दी। तो हिसार हम उनको मना करे, हमें कातिल दो, हम डेड बॉडी को लेंगे, उससे पहले हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। ये बात कह गए। सरपंच साहब भी थे और गांव के काफी आदमी थे। हम गांव में आए, सारे गांव को इकट्ठा किया है। अब सारा गांव सोच लो आपने क्या करना है। और अपने खाप के प्रधान को भी फोन किया है, वो भी आएंगे। धन्यवाद जी। भाई कोई ऐसा आदमी होंदा जिसकी किते लागबाजी होंदी, गलत काम कर रखा होंदा, तो भी फिर थोड़ा मान लेंदे वा किमें गलती कर रखी थी। ये तो जमाई सा काम होया है भाई, भीतर लग मारे वर्गे डर गए, जिसने इसे मुकदमे सारा सौदा भुगत लिया। क्या बात है, घर की परिवार की कुंडा छोड़े की बात नहीं है, मैं तो न मानू गांव की बात भी नहीं है। अगर किसी आदमी के भीतर इंसानियत है और ऐसा जघन्य अपराध होया है, तो उस आदमी ने इस बात को लेके मजबूती से सरकार को मजबूर करना चाहिए। इब सोचने लग जाओ, मैं इन भाइयों से पूछने लग रहा था, मैं क्या हो सकता है भाई, मैं 2-4 दारू पीने बैठे हों, वह कि मैं खोसा पीने खातर कर दें, कोई समय की कर दे, उससे भी वारदात नहीं। घर परिवार की कोई बात वह भी नहीं। एक चीज घूम क्या हुआ है, अक साइको किलर बोलना इसे आदमियों ने,
साइको किलर, हाथ काट के दूसरी जगह फेंकना। साइको किलर आवे है दिमाग में एक शब्द है, साइको किलर इसे होया करें जो बिना किसी बात के दिमागी पागलपन में इसे काम करया करें। हमारे गांव में 12-13 दिन में 2 इसी वारदात होली। और भाई वास्तव में घर परिवार वाले सारे हो रहे हो, चाहे हमने किमें कर रखा हो किमें ना कर रखा हो, लेकिन डर रहा है भाई, हमारा भी तरला भी डर रहा है। और इस डर में वह सारा गांव ने बच्चे बच्चे ने इकट्ठा होना चाहिए। कोई छोटा बड़ा, कोई किसे कुण बैठोड़े की कोई बात नहीं, एक एक चूची बच्चा इकट्ठा हो गए। और वे गांव के जो मौजूद आदमी हैं, मेरी तो यह सलाह है, पहला तो जो वह हल्का का राजनीतिक नेतृत्व है, हमारा वर्तमान विधायक पुराना विधायक जो भी जितने भी हैं उन्हें सूचित करो, वे हमारे गांव पे समाज पे भाईचारा पे दुख की घड़ी आड़ पड़ी, वो साइको किलर आड़ा कर सके तो आगे राखी में भी कर सके भाई, परान घूम के नारनूद में खंडा में भी कर सके। या जो वारदात है या हरियाणा के इतिहास की वारदाता में खाली बुढ़ाने बुढ़ाने की नहीं, इस डाल की वारदात तो हमारे दिमाग में को नहीं आया करे तो 5-10 साल में एक पागल आदमी कराया करे। तो ये पागल आदमी की वारदात है भाई। और इस बात को लेके को किसी किस्म की शंका मन में ना रखें, अगर भाई यो नुकसान वो नुकसान, पूरी लड़ाई लड़ो सरपंच साहब बड़े बुजुर्गों, और गांव का बच्चा बच्चा इस हिसाब में खड़ा है, बिल्कुल साथ है। और इसमें तो भाई जब तक दोनों ये कातिल हैं नहीं पकड़े जाते, आड़े घर जान का किसी का मैं तो मानता नहीं कोई तुक है। और एक यो बड़ी बुरी बात है, वह कहनी पड़ रही है, कहनी नहीं चाहिए थी। गांव में कल भी डीजे बाजा था और आज भी डीजे बाजा है भाई, चाहे घर कितनी बड़ी खुशी हो रही हो, यो डीजे बजाने का टाइम को नहीं भाई। अरे ये गांव ने कहनी नहीं पड़े बात, अगर गांव जाके किसी ने नुका डीजे ना बचावे तो गांव खातर भी शर्म की बात है। जिस किसी का अच्छा कोई टाइम है भाई, अच्छा टाइम की टाइम घड़ी होया करे, या पूरा गांव की विपदा है और इस टाइम पर भाई इतना हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर डीजे ना बजाओ भाई, उठदा को नहीं जो भीतर में लगे। जो भी गांव राम फैसला लेगा, घर जाने की बात नहीं है भाई, डेड बॉडी उड़े है, उसने दाग देने तो पहले हम इंसाफ चाह रहे हैं, और इंसाफ लेने खातर कोई भी रास्ता अपनाना पड़ो। हमने दुनिया की लड़ाई लड़ी है और हमारे गांव की लड़ाई से हमारा और मजबूत गांव भाईचारा नहीं लड़ पाओगा तो आगे इससे और पाछा टणकियों को गुंजाइश नहीं भाई। ये तो सीधे मारने लागे भाई, कड़े जावांगे यहाँ पे। तो मन का कोई डर शंका निकाल के बड़े बुजुर्गों मजबूत आगे कार्रवाई करो और तुरंत की कार्रवाई करो। डेड बॉडी छोड़ के आ रहे हमारे जो टाइम नहीं है, वह तड़का करांगे परसों करांगे। और पहला मेरा सुझाव है कि वह जो राजनीतिक नेतृत्व है, कप्तान अभिमन्यु है, जस्सी है, दादा राम कुमार गौतम है, और भी जो 5-4 नेता है अपने बारे के हैं बड़े, सबने सूचित करो हमारे विपदारी है और अपनी पैरवी करो, न तो हम किसी भी हद तक जावांगे। या न्यू कोनी भाई सुशील की माँ थी या मेरी माँ थी या सबकी माँ थी, और अपनी माँ के इंसाफ खातर और इस गांव की सुरक्षा खातर हम किसी भी सीमा पर जावांगे। हमने किसी चीज की पहला भी परवाह नहीं और इस घड़ी में तो कोई परवाह नहीं करांगे भाई। राम राम सारे वो नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, मेरा तो यही सुझाव है, जब तक आपने इंसाफ नहीं मिलता इस रोड को जाम कर दो। सारा प्रशासन भी आड़े आ जाएगा, सारा गांव भी आड़े है। प्रशासन के करना में जोरूंगा कि जब यह होगा प्रशासन को करांगे, ये सारा गांव का काम है भाई। वही संदीप ने रिटर्न बताई थी बात, तड़को और भी कड़िया आगे पाछे दाएं बाएं और भी उसके हाथ से, जब कभी इसको अपन वो नहीं मिलता ना फिर अपना फायदा भी कि इस बात का काम इकट्ठा है। कितना भी आपने जोर लग गए, कितना भी आपने तान पड़े, कितना भी आपने टेम लग गए, तो उसमें आप जब तक दोषी नहीं मिलता, जब तक उठा ना रोड पर आप आ जाए प्रशासन तो आड़े। मेरा तो ये सुझाव, इस रोड ना आड़े बैठे आने, रोड पे बैठ जाओ सारे जाके, घर क्यों बैठो आप, जब आ जाएगा सारा एसपी भी आ जाएगा, डीसी भी आ जाएगा, एसडी भी आ जाएगा, बबूडाना गांव में क्यों बैठे बताओ भाई साहब। और की बात प्रधान जी, आपका सुझाव है, हम विचार विमर्श करते हैं। और जो भी ना गांव फैसला ले हो, किसी भाई के दिमाग में और कोई बात हो और कोई सुझाव हो, हम तो गांव में गला से ऐसे भी जो फैसला ले होगा डिसीजन गला सारा गांव साथ में, ठीक है ना। जैसे भी कदम लेगा, जैसे जो भी सुझाव देगा, काम सारा साथ में है। या इसी बात थोड़ी धर्मपाल गला बन गई, तड़के मेरे गला ही बन से, इस भाई गला ही बन से, एक की लड़ाई थोड़ी है, गांव की लड़ाई होगी, आपकी लड़ाई होगी, हल्के की लड़ाई होगी। अभी घर चुप कुकर बैठे रहोगे नहीं, बताओ आप। अगले तो आज 2 दिन हो गए, सोचो इस बात ने, सारा काम तो बैठे है। 2 दिन क्यों हो गए? 3 दिन आप 3 दिन हो गए, बताओ। 3 दिन हो गए। तो मौसम ठीक है, गर्मी का महीना नाने शायद हादसा और हो जाता है क्या। पर जो भी फैसला लेगा गांव में, तो सारा गांव एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो
और इस दुख की घड़ी में सारा गांव शरीक हो जाओ, इसमें कोई अपना भाई सारे अपने अपने सुझाव दो, फिर काम के बुद्धिजीवी आदमी, बुजुर्ग आदमी, सियाने आदमी अपना फैसला लेंगे, उसमें मान लेंगे। मेरी कोई राय है, इसकी कोई राय है, उसकी कोई राय, सारे अपने अपने सुझाव दो, सारे पे विचार विमर्श करके काम जो फैसला ले वो मानेंगे। किमें फैसला होगा, अरे के फैसला होगा हमने नानू थाना कर धरना करांगे भाई इसलिए पंचायत बुलाई, सारे अपने अपने सुझाव दो। और किसी दिमाग में क्यों पाएंगे, सारे मेरी चार इकट्ठे हो जाएंगे, वो ठीक लगेगा। सबके दिमाग में पूछो कैसे मेरी सुझाव देने खातर इकट्ठे हुए हो आप सारे। हमारे चाचा ने सुझाव दिया, फौजी साहब ने चाचा ने सुझाव दिया, भाई ने सुझाव दिया, 10-20 जने अपना सुझाव दो क्या करना चाहिए। इतनी अंधेरा कर लोगे उसमें पैदा के अरे कोई पता बैठो एक मिनट सुनो। अपने खाप के प्रधान मिलकपुर से चल पड़े आने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता में फैसला लेंगे, जो कि सारे जो भी होगा वो अनुसार करेंगे। एक हमारी चाची ताई वही बता दो, चाची ताई हमारी बेटी कुछ बोलना चाहती है, बताओ। और भी कोई बात दिमाग में होता रहता। इस दौरान गांव के इलाके में चारों तरफ आप जाओ, ऐसा कोई संदिग्ध आदमी ऐसा दिखता है उसको तुरंत नोट करो। ऐसा आपको अजनबी आदमी दिखे उसको नोट करो। क्या बात करूँ आदमी है तो दिमाग में को बातों को चाची ताई कहीं गांव के सम्मानित बुजुर्गों, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों सबको राम राम। जहाँ तक पहला बात चली है, गांव बुढ़ाना में रोड जाम कर लिया। दूसरी बात भाई ने बताई, भाई दार्जुन रोड जाम कर लिया। तीसरी बात मैं भी कहना चाहूँ, क्यों ना भाई प्रशासन का घेराव कर लिया। भाई इतने दिन हो गए को कातिल नहीं आ रहा, न्याय सुरक्षा पर मामला भरोसा है। जब तक न्याय सुरक्षा नहीं होगी तो कौन सुरक्षित है फिर। अबे तो थाना गेट का घेराव कर लिया, थाना ब्लॉक कर लो। नहीं मैं अपन प्रशासन पे न्याय मांग रहे हैं। हाँ क्यों प्रशासन का रोड जाम का विचार भी ठीक है और प्रशासन घेराव का भी ठीक है। तो बुद्धिजीवी बुजुर्गो आप इस बात पर विचार करियो, सारे बड़े बुजुर्ग हो। राम थाने आगे गेट आगे बैठ जो गिल्ले हो गया, गिल्ले हो गया, हमारी बात दिमाग गिल्ले रोड ब्लॉक हो गया, गिल्ले थाने ब्लॉक हो गया। कर लो, रोड जाम कर दो। तो 70 की बात है कि मेरा किसका इमरजेंसी को बीमार है, हॉस्पिटल जाना हमारा भी सारा गांव राम ने का कहता हुआ ना, ये मेरी माता बहने बेटी सारा राम राम। पहली बात तो यह है, गांव का पूरा तो इखलास न्यू समझो के किमें भी फैसला लेना पड़ो, कितनी कठिनाइयां में गुजरना पड़ो, टोटली गांव इकट्ठा रहेगा। इस बात की अपना पल्ला गांठ मार लो, चाहे खारा चाहिए चाहे मीठा चाहिए, और मतलब छोड़ने के है, मतलब इकट्ठे रवांगे तो इतनी हिम्मत को नहीं। और किसा दुख हो चाहे कितनी कठिनाई हो, सारा गांव राम इकट्ठा हो, फिर भाईचारा बुलावांगे रोर, मतलब ये पूरा निखार जल्दी से जल्दी। और वो अच्छा एक बार युवाओं तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसा नहीं हो जाए वह भड़क के और हो गए। अनुशासन हमारे जैसे भी बड़े आदमी कम है नहीं, उस हिसाब से चलना है। यूं नहीं के भाई युवा एक बहू करके ना रो, फिर उसमें अपने मुकदमे बन जाए, काम भी बिगड़ जाए। हाँ मतलब शांति से और उससे, और जो गाम राम फैसला ले इतना करड़ा फैसला लो के मतलब वो हुआ, और उस फैसला तो उल्टा नहीं हटना।